कितनी पूजा पाठ करते हैं, कोई काम नहीं बनता। देवी को, पितृ को, सभी को मना लिया, चौकियों पे घूम घूम कर थक गए, पर हमारा कार्य नहीं बन रहा। क्या कारण है इस चीज का? लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कौन सी शक्ति सिर पे आती है और किस कारण से हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा। हमने भक्तों के द्वारा बताए हुए नुस्खे भी कर लिए, पर इसका ऐसा क्या कारण हो गया कि किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं हो पाता है। हमें बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, हमारे काम धंधे में दिक्कत आ रही है, घर में बीमारियां बनी हुई है, क्लेश होता है, झगड़े बने हुए हैं, शरीर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहना, और सबसे ज्यादा तो जहाँ मूलाधार चक्र होता है, कमर का बैक का हिस्सा, वहां पे दर्द रहता है। लोगों की आंखों के ऊपर जोर रहेगा, हर समय आलस और नींद बनी रहती। तो ये क्या कारण होता है इस चीज का? चलिए कारण और निवारण दोनों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जय माता की सभी को। दीवानी पाथरी वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर आपको मिलती है हर प्रकार की सही और सटीक जानकारी। तो जिन लोगों के शरीर में आदि व्याधि बीमारी हमेशा बनी रहती है, पूजा पाठ करने के बाद भी कार्य नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यही होता है कि आपके पितृ और आपके घर के कुल देवी कुल देवता, इनको बंधन में कर लिया जाता है। तो ये बंधन कैसा होता है? क्या इनको रस्सी से बांधा जाता है, मंत्र से, तंत्र से? कैसे हमारे देवी देवता बंध जाते हैं? जो हमारा कार्य नहीं कर पाते, जो हमारी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उनके लिए नियमित जोत जलाते हैं पर हमें फल नहीं मिल पाता है। तो ये बंधन कौन सा होता है, कैसे किया जाता है और किन लोगों के द्वारा ये करवाया जाता है? क्या वास्तव में कोई हमारे देवी देवताओं को बांध सकता है या फिर मात्र एक भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, जब आपका कोई कार्य नहीं बनता, सबसे पहले देखिए कि आपके पितृ ठीक ठाक हैं, पितरों की सेवा करिए। अगर सेवा के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा, देखो पितृ हो गए, कुल देवी कुल देवता हो गए, ये तो अगर इनके नाम का आप अरदास गहना रख देते हो तो ये तुरंत कार्य कर देते हैं आपका। तुरंत का मतलब है 1.25 महीना इनके पहर होता है, लास्ट इनका 90 दिन का होता है, तो 1.25 महीना या 90 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य जरूर बनता है। जब आप इनके गहने वगैरह उठा के रखते हैं, अरदास वगैरह उठा के रखते हैं, तो 90 दिन तो कोई अड़ा हुआ बड़ा कार्य हो तो उसमें समय लगता नहीं, तो तकरीबन 1.25 महीना 41 दिन का समय जो रहता है, उसी के टाइम पीरियड में आपका कार्य बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि देवता, क्या भूत प्रेत देवता से बड़े होते हैं जो देवताओं को बांध लेते हैं कि अगर क्रिया कर दी भूत प्रेत आ गया? तो ये नहीं होता। देखो, भूत प्रेत बंधन में कैसे आते हैं? अगर आपके ऊपर कोई क्रिया हो रही है, आपकी पूजा पाठ में कमी है, आपके विश्वास में कमी, आप पूरी तरह से अपने देवी पर, कुल देवता पर विश्वास नहीं करते, आपको ज्यादा विश्वास दूसरे व्यक्ति पे होता है जो चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, आप स्वयं के देवी देवता पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते। अगर पूर्णतः विश्वास करके अपनी पूजा पाठ पर भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए आपके देवी देवता का कभी बंधन नहीं हो सकता। दूसरे मामले में जब आपके ऊपर क्रिया हो जाती है, तंत्र क्रिया जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आपके पितरों को बांधा जाता है। तो पितृ कैसे बंधन में होंगे? उनको सिर्फ अशुद्ध किया जाता है, और जहाँ पे अशुद्धि होगी वहाँ पितृ कभी कार्य नहीं करेंगे, यानी कि उनका वास नहीं होगा और वो उस स्थान को छोड़ देंगे। यही कारण होता है कि पितरों की सेवा करने से, नित्य अमावस्या निकालने से भी आपको फल नहीं मिल पा रहा। कहीं हमारे पितृ बंधन में तो नहीं? तो ये बंधन खुलवाने के लिए आपको किसी ना किसी भगत के पास, किसी ना किसी पंडित के पास कहीं ना कहीं जा करके अपना इलाज करवाना पड़ता है, यानी बंधन तुड़वाना पड़ता है। अब भगत हो गया तो अपनी चौकी से, दरबार से, अपनी मंत्र ऊर्जा से, अपनी तंत्र शक्ति से उस बंधन को जो है काटता है। तो बंधन का काटने का मतलब क्या है? जो भी गंदगी उन भूत प्रेतों के द्वारा फैलाई गई होती है, जो अशुद्धि, उन भूत प्रेतों को घर से निकाल देता है अपनी किसी भी शक्ति के माध्यम से, अपनी मंत्र ऊर्जा के माध्यम से। तब धीरे धीरे जब आपको इतना समय मिल जाता है कि हाँ, अब आप कुछ समय के लिए उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया है भगत ने अपनी ऊर्जा के द्वारा, तो उस समय में आपको अपने देवताओं को, कुल देवी को, पितरों को प्रबल कर लेना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को सेवा पूजा बताई जाती है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको 41 दिन का कर्म बताया गया तो 20-21 दिन होते होते जो है ऊब जाते हैं और कर्म को पूरा नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं।
फिर भगत से बोलते हैं कि हमें आराम नहीं हुआ। जब भगत पूछता है क्या तुमने कर्म को पूरा किया था, तो झूठ बोल देते हैं हाँ हमने किया था। तो जब आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि आपके घर के देवी पितर जो है स्वयं बंधन लगा लेते हैं, यानी कि उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां पर आप पूजा करते हो, पाठ करते हो। तो अगर आपको पूरी तरह से भरोसा है अपने देवता पर, आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो गई, तो ये तंत्र क्रिया आपको जरूर कटवानी पड़ती है। इस तंत्र क्रिया को कटवाने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम ढूंढना पड़ता है। हवन के माध्यम से कटवा सकते हैं, भगत के माध्यम से, चौकी से, दरबार से, किसी भी ऊर्जा से आप इसका निवारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लोग कहते हैं कि हमारी पूजा फलित नहीं होती, हमारे पितृ बंधन में है, पितरों का बंधन कैसे छुड़ाएं। तो पितरों का बंधन कटवाने के लिए सबसे पहले घर में आपको एक हवन करवाना होता है अपने पितरों के निमित्त। पितरों के निमित्त जब आप हवन करवा लेते हो, अपनी कुल देवी के निमित्त आप हवन करवा लेते हो, तो उस घर से जो है अशुद्धि जो है हट जाती है। अशुद्ध और नकारात्मक चीज कुछ समय के लिए आपका वो स्थान जहाँ पे आप देवता का भोग लगाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, पवित्र हो जाता है। और उस पवित्रता में दोबारा से आपका जो कुल देवी है, कुल देवता है, वो वास करने लग जाता है। और जब उसका वास होता है तो आपको नियमित पूजा पाठ के साथ, भोग प्रसाद के साथ, धूप दीप जैसे भी आप उनकी सेवा करते हो, नियमित सेवा के साथ, नियमित मंदिर की साफ सफाई के साथ अपने देवता की सेवा करनी पड़ती है। जब आप अपने देवता की नियमित ये सेवा करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, तब धीरे धीरे आपके कुल देवी कुल देवता जो हैं जागृत होने लग जाते हैं, उस स्थान पर उनका वास होने लग जाता है। नहीं तो सभी देवी देवता देखो अपना अपना लोक होता है, अपने अपने इनके मंदिर स्थान होते हैं। परंतु जब आप अपने घर के मंदिर में इनकी पूजा करते हो, डेली एक दिया इनके नाम का जला रहे हो, डेली आप पूरे विश्वास से इनकी पूजा कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये एक समय 24 घंटे में एक समय आपके घर में जरूर चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर जरूर इनका वास होता है। तो इस प्रकार से बंधन में अगर देवी देवता हैं तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है मात्र अपने घर में हवन कराएं। अपने आप हवन नहीं कर सकते हैं तो किसी भगत से, उसकी मंत्र ऊर्जा से आपको हवन करवाना चाहिए, किसी पंडित से हवन करवाना चाहिए। ध्यान दें कि पंडित ऐसा ढूंढे जिसको तंत्र विद्या काटने का ज्ञान हो। खाली साधारण शुद्धिकरण के हवन से ये चीजें घर से बाहर नहीं जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं दीवानी पाथरी वाली चैनल पर, क्योंकि कारण और निवारण अगर इंसान को पता चल जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने घर के देवी देवताओं को बंधन मुक्त करके उनकी कृपा का पात्र बन सकता है। तो जिन लोगों को के पास ये वीडियो पहुंच रही है वो अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।